7 जून 2026 मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समत्व भवन मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उज्जैन जिले के ग्राम टंकारिया पंत में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि श्रीमद् भागवत कथा का पुण्य प्राप्त ऐसा है कि इसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य के दुख दर्द दूर होते हैं तथा जीवन में आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। उन्होंने कहा कि भागवत कथा समाज में सद्भाव, नैतिकता और मानव सेवा की भावना को मजबूत करती है। मुख्यमंत्री ने भगवान श्री कृष्ण के आदर्शों का स्मरण करते हुए कहा कि उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी धर्म और न्याय का मार्ग नहीं छोड़ा। उन्होंने श्रद्धालुओं से गीता के संदेशों को जीवन में आत्मसात करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि भगवान श्री कृष्ण की लीला, उन्होंने कहा कि भागवत कथा समाज में सद्भाव, नैतिकता और मानव सेवा की भावना को मजबूत करती है। मुख्यमंत्री ने भगवान श्री कृष्ण के आदर्शों का स्मरण करते हुए कहा कि उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी धर्म और न्याय का मार्ग नहीं छोड़ा। उन्होंने श्रद्धालुओं से गीता के संदेशों को जीवन में आत्मसात करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थलियों को विकसित करते हुए उज्जैन के नारायण तथा धार जिले के अंका झंका माताजी परिसर में भव्य श्री कृष्ण तीर्थ बनाए जाएंगे। ग्रामीणों की मांग पर मुख्यमंत्री ने टंकारिया पथ से लेपड़ तक, रानापुर फाटक तक पक्की सड़क निर्माण, धर्मशाला में शेड निर्माण और गौशाला के लिए अनुदान देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन पर लाडली बहनों को शगुन राशि तथा पात्र वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ दर्शन की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कथा आयोजन को संस्कृति एवं आध्यात्मिक चेतना के प्रसार का प्रभावी माध्यम बताते हुए आयोजन समिति, संतजनों एवं श्रद्धालुओं का अभिनंदन किया। हमारे अपने गांव के सभी भाई बहन, बच्चे, बूढ़े सब आनंद के साथ 1 जून से 7 जून तक ये जो भगवान के इस वातावरण के माध्यम से सच में श्रीमद् भागवत के माध्यम से हमने अपने सारे ग्रंथों का सार समझ लेते हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन भी है और सनातन धर्म की सारी चीजों की जानकारी भी है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, गोपाल कृष्ण भगवान के जीवन में कितने कष्ट थे, उनकी मधुर मुस्कान हमको उत्साह बढ़ाती, आनंद के साथ हिम्मत दिलाती और उनकी मित्रता का उदाहरण हमारे लिए भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती के नाते से दुनिया भर में लोग इस बात का उदाहरण देते हैं कि गरीब अमीर की दोस्ती का उदाहरण सुदामा और भगवान कृष्ण से ही समझ में आता है। ऐसे समय में जब हम भागवत कथा कर रहे हैं, पुरुषोत्तम मास में कर रहे हैं, हमारी अपनी सरकार भी भगवान कृष्ण के जहां जहां लीलाएं हुई, भगवान उज्जैन में शिक्षा ग्रहण करने आए तो उज्जैन में शांतिपनी आश्रम में जहां सुदामा और भगवान कृष्ण की मित्रता हुई, उस स्थान को भी हम भव्य दिव्य बनाने वाले हैं। नारायण वो महिदपुर के पास का स्थान जहाँ भगवान कृष्ण और सुदामा ने रात गुजारी थी, वो भी तीर्थ बना रहे हैं। और जहाँ माता रुक्मणी के हरण के समय रुक्मणी के भाई रुक्मी से भगवान कृष्ण का युद्ध हुआ, वो धार के पास अंका झमका माता जी, उस स्थान पे भी तीर्थ बना रहे हैं। और बाबा महाकाल की नगरी में अब तो चारों तरफ विकास का जो आनंद है आपके आशीर्वाद से, क्या महाकाल और क्या सब तरफ के माहौल बन रहे हैं। अब तो चिंतामन में भी जाओ तो रास्ते की सड़क 4 गुना चौड़ी कर रहे हैं पहले की तुलना में, और आपके गांव से भी धड़क पूरे साल सीमेंट की सड़क इधर से भी और उधर दूसरे तरफ के रास्ते से भी। मैं मान के चलता हूँ आज के अवसर पर हमारी अपने हिंदू धर्म की जो विशेषता है, राकेश जी ने विस्तार से बताया होगा। एक और बात माता यशोदा के लिए और नंद बाबा के लिए भी महाराज जी आपकी तरफ से भी बात जाना चाहिए। देखो, वसुदेव और कृष्ण माता पिता के नाते से देवकी और वसुदेव के पुत्र भगवान श्री कृष्ण को उनके जीवन के कष्ट को बचाने के लिए नंद बाबा और यशोदा मैया ने भी कितना बड़ा त्याग किया। अपने नवजात बच्चे को एक तरह से कंस के हाथ में देने के लिए संकोच नहीं करा और अपने मित्र को, बच्चे को बचाने के लिए यशोदा मैया ने और नंद बाबा ने अपने पास अपनाया। और उनने वो भी उस कष्ट में कि कंस की मथुरा कोई दूर नहीं थी गोकुल से, लेकिन फिर भी हिम्मत के साथ उनने न केवल भगवान कृष्ण के जीवन की रक्षा की, बल्कि माँ और बेटे का रिश्ता तो यशोदा मैया और गोपाल कृष्ण से ही दुनिया समझती है। क्या प्रेम लुटाया उनने, कितना आनंद आता है। और गोपाल कृष्ण के जीवन में भी
सदैव धर्म मार्ग के लिए बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ने में भी भगवान कृष्ण पीछे नहीं हुए उनके जीवन में। ये भगवान कृष्ण की बहुत सारी लीलाएं हमको सदैव प्रेरणा देती है। आज के इस अवसर पर हम सब केवल भागवत कथा का श्रवण नहीं करना, उसको अपनाना भी है अपने जीवन में भी, और अपनी सरकार के माध्यम से भी जितने काम कर रहे हैं। अब उज्जैन के आसपास भी आप सबके माध्यम से टंकारिया का तो आनंद ही अलग है। टंकारिया और लेकोड़ा की सड़क भी बनने वाली है, चिंता मत करो। यहाँ से एक सड़क बनेगी जोरदार, और जितना मांगोगे देंगे। ये सड़क का प्रस्ताव बनवा लेना, बनवा देंगे। गाँव के अंदर कोई गड़बड़ हो जाए तो कैमरे में सब रिकॉर्डिंग हो जाती है। अच्छा है इस तरह से गाँव के अंदर सिस्टम बनाया। गौशाला सब अच्छी कर रहे हैं, गौपालन को बढ़ावा दिला रहे हैं। गौ माता के ऊपर कोई कष्ट नहीं आया, इसलिए 40 रुपये प्रति गौ माता दे रहे हैं। दूध का उत्पादन बढ़वा रहे हैं। अभी 2625 में गेहूं खरीदा कि नहीं खरीदा, और आने वाले समय में और भाव बढ़ाएंगे, और भाव बढ़ाएंगे इसका लगातार। इस पूरे भागवत कथा पुराण के परिसर में पंडित राकेश शर्मा जी सहित आप सबको प्रणाम। बोलो जय श्री महाकाल। बहुत बहुत धन्यवाद।